जरूरत पड़ गई है। हमने जिंदगी में हर मसले का हल अपनी शायद आप एक बात भूल रही हैं कि अब अलमी मेरा शौहर है। मिल के निकाला है, और शादी अगर सादगी से हो जाती तो कौन सी कयामत आ जाती। वो अपनी माँ के कामों की वजह से बीवी का साथ तो नहीं छोड़ सकता ना। शादी के सिलसिले में आपने 40 लाख रुपए लिए थे, मुझे उनकी मैं दे देता हूँ, तुम लोगों की परेशानी तो खत्म होगी, फिर जब आएंगे लौटा देना। हम बस सीढ़ियों से गिर गई। ड्रामा सीरियल मेरी बहुओं की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि यहाँ अब एक नई ज़िंदगी और नया सफ़र शुरू हो चुका है तीनों बहुओं का, और एक हिसाब से साथ साथ शुरू हो चुका है अंबर का भी नया सफ़र। अंबर और आसिफ अपने घर में तीनों बहुएं लाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका यही सब कहना है और मानना है कि हम अपने घर 3 बेटियां लेकर आए हैं। ईमान और महक जो हैं वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी हैं, और जैसा-जैसा उनकी सास कह रही है वो वैसा-वैसा करती जा रही हैं, और उनकी सास भी उनका साथ दे रही है और वो ही करती जा रही है जैसा कि उसकी बहुएँ कह रही हैं। बहुओं का बाकी 2 बहुओं का तो यही सोचना है कि मिल-बाँट के खाएँगे, मिल-बाँट के रहेंगे, एक-दूसरे की मदद करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ दूसरी जानिब फबीहा का साथ-साथ मूड ऑफ हो रहा है, और शायद कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है। यहाँ जैसे ही ईमान कहती है कि मिल के लूडो खेलेंगे, तो यहाँ फबीहा मुँह बनाती है और उसे कहती है कि ये कौन-सी गेम है, मुझे तो नहीं आती। और जब ईमान और दोनों महक कहती हैं कि हम तुम्हें सिखाएँगे, तो फबीहा उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये कह देती है कि तुम ही खेलो, तुम दोनों ही खेलो, ये टिपिकल गेम और मिडल क्लास गेम में ऐसी गेम्स नहीं खेलती। यहाँ पर भी थोड़ी सास हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ फबीहा के अंदाज़ और तेवर तो कुछ और ही कह रहे हैं। फबीहा जो कि अपने आप को कुछ समझती है, और उसका यही मानना है कि वो बाकी 2 बहुओं से बेहतरीन तर है। लेकिन यहाँ इधर दूसरी जानब एक और मसला क्रिएट हो गया है कि यहाँ अब जैसे कि 40 लाख उन्होंने कर्ज़ लिए थे आसिफ ने, तो वो जिन्होंने जिससे लिए थे उसको अशद ज़रूरत पड़ चुकी है, और वो 40 लाख रुपए जो है वो महीने के अंदर माँग रहा है। अब यहाँ मज़ीद परेशानी हो चुकी है आसिफ को, क्योंकि वो के पहले ही वो इतने परेशान थे कि उन्होंने कर्ज़ ले लिया था। अब कर्ज़ लेके शादी तो कर ली धूम-धाम से, लेकिन यहाँ अब एक और मसला आ चुका है कि वो पैसे 1 महीने के अंदर कैसे लौटाएँगे, क्योंकि उनका तो इतना हालात जवाब नहीं दे रहे। यहाँ अंबर अपनी बहुओं को समझाती है कि हमारे बहुत अच्छे हालात थे, नौकर-चाकर आगे-पीछे घूमते थे, लेकिन जैसे ही हमारे हालात डाउन हो गए, तो फिर मैंने सब कुछ सँभाल लिया था, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएँ भी सारा घर सँभालें, और मैं अब आराम करना चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि हम एक होकर रहें। ले भाई की 2 बहुएँ तो हँसी-खुशी सब कुछ मान लेती हैं, लेकिन यहाँ फबीहा ये कह देती है कि अगर आप खानसामा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती तो मेरी मामा भिजवा देंगी। तो यहाँ अंबर ये कह देती हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी नौकर की, हम मिल-बाँट कर ही काम कर लेंगे। ईमान और महक भी यही कहती हैं, जी आप ठीक कहती हैं, हम मिल-बाँट कर ही काम करेंगे, हमें किसी नौकर-चाकर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ फ़बीहा जो है वो मूड ऑफ करती है और ये कह देती है कि मेरे घर में तो शुरू से ही नौकर-चाकर काम करते चले आए हैं, मैंने तो आज तक किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन यहाँ 2 बहुएँ ये कह देती हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपने साथ-साथ सिखा देंगे। यहाँ फ़बीहा जो है हर काम में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, और ये चाहती है कि वो हर काम अपना अपने अंदाज से करे और अपनी मर्ज़ी से करे। लेकिन यहाँ जो हैसियत बनती है अंबर की, वो फ़बीहा मानने को तैयार नहीं है। इधर दूसरी जानिब ये जब बात पता चलती है अंबर को कि यहाँ कर्ज वाला अपना कर्ज वापस ले रहा है, और आसिफ ने इतना बड़ा कर्जा लिया था, तो वो उसे कहती है कि आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए थे, और हमें अपनी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से हमें शादी कर लेनी चाहिए थी। आपको कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था, आपको मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। एक तरफ तो अंबर को ये परेशानी है, इधर दूसरी जानिब साथ-साथ
फबीहा अपने रंग-ढंग दिखाने लग पड़ी है, क्योंकि उसकी बातें कुछ और ही कह रही हैं, उसका अंदाज़ कुछ और ही कह रही है, वो बार-बार बातों में टोका-टाकी कर रही है और अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ अंबर फिर भी उसकी भी बात राज़ी रखती है, उसकी भी बात को मानती है और फिर भी वो खामोश हो जाती है ताकि घर में कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जो कि परेशानी का बाइस बन जाए और सभी घर वाले परेशान हो जाए और हम सब मिलकर रहें ताकि हंसी खुशी का माहौल घर में यहीं बरकरार रहे। यहाँ अंबर जो है अपने काम से अपने बेटे को बुलवाती है तो वहीं पर ये कह देती है फबीहा कि आप ये भूल रही हैं कि अब मेरा वो आपका बेटा नहीं, वो मेरा शौहर भी है और आपके कामों की वजह से वो मेरे काम नहीं रोक सकता और अब मैं भी उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखती हूँ और ज़रूर वो मेरे मेरे साथ जाएगा और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। अंबर खामोश हो जाती है, लेकिन फबीहा के रंग-ढंग उसे परेशान करने लग पड़े हैं। यहाँ अंबर जो है वो परेशान है कि एक तरफ तो कर्ज़ा लौटाना और दूसरी तरफ फबीहा जो अपने रंग-ढंग दिखाने लगी है, तो वो थोड़े घर के माहौल ख़राब होने से डर रही है, क्योंकि हमेशा उसने अपने घर के माहौल बल्कि पूरे ख़ानदान को ऐसे लेकर चली है कि ख़ानदान हमेशा से इत्तेफ़ाक में रहा है, लेकिन यहाँ उसको अपने घर में बेइत्तेफ़ाकी बढ़ती हुई नज़र आने लगी है, क्योंकि अगर फबीहा ऐसा करेगी तो पीछे साथ-साथ वो 2 भी ऐसा कर सकती हैं और यूँ घर में बेइत्तेफ़ाकी और टेंस का माहौल क्रिएट हो जाएगा। अंबर यही इन्हीं बातों में सोच रही होती है कि अचानक अंबर ऊपर से गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। महक और ईमान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अंबर को सीढ़ियों से गिरता हुआ देखकर। यहाँ आसिफ को जब ये खबर मिलेगी तो आसिफ और बच्चे सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अंबर के गिरने पर और इधर दूसरी जाने पर जैसे ही पता चलेगा फबीहा के घर वालों को, उसके माँ-बाप को, तो वो तो ऑलरेडी इस घर में बेटी के ससुराल में हर बात में इंटरफियर कर रहे हैं, जो कि हर कोई नापसंद करता है, सभी तो ऐसा नहीं चाहते। तो वो जब सुनता है तो वो कहता है कि ऐसा करें मुझसे ले लें फिर आप मुझे बाद में वापस लौटा दीजिएगा और कुछ ऐसी घटिया बातें करता है जो कि आसिफ और उसके अंबर के दिल पर और सभी घर वालों के दिल पर बहुत बुरी लगती है। लेकिन ये खुददारी और गैरत की बात है कि वो लोग बेटी के अपनी बहू के घर मायके वालों से पैसे लेकर और किसी को उधार चुकाएं। खैर ये तो अंबर और आसिफ के लिए नामुमकिन है। इधर बहुएँ जो है तीनों जब मिलकर किचन में जाती हैं, अंबर उनको सब कुछ समझा देती है, तो फिर उनके जाने के बाद फबीहा एतराज़ करती है कि हम क्यों खाना बनाएँ भला? अब हमें ये काम भी क्यों करना पड़ेगा? क्यों हम इस घर की नौकरानियाँ हैं? तो 2 बहुएँ बाकी 2 की उसे समझाती हैं कि ये अब हमारा घर है और हर लड़की अपने घर में अपने ससुराल में काम करती है और क्यों हम अपने घर में अपनी माँ का हाथ नहीं बटाते थे। तो फबीहा कहती है कि हमारे घर में तो सभी नौकर-चाकर होते थे, वो करते थे, मैंने तो आज तक ये काम नहीं किया। ख़ैर बाकी 2 बहुएँ उसे समझाती हैं तो फबीहा राज़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी खाना पकाने में उनकी मदद नहीं करती। तो आखिर में महक उसे ये कहती है कि तुम सिर्फ़ सलाद ही बना दो। तो वो सलाद बनाती है लेकिन उसे सलाद बनाने का तरीका तक नहीं खाना टेबल पर जब लगता है तो आसिफ और सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक नया खाना चखने की और आसिफ भी इस बात को लेकर बहुत खुश है कि बहुओं ने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से सँभाल ली है। आने वाली नए एपिसोड में वो नहीं जानता कि मज़ीद क्या होने वाला है इस घर में, एक आज़माइशों की बौछार होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम मज़ीद अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तर कंटेंट बनाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।